Good morning, students. Today we will study about the acid, base, and salt. So, the first thing which comes, what are acids? So, whenever the question comes, what are acids? So, you will write acids are sour in taste and it forms salt and water by reacting with bases. आप सब लोगों को पता होगा what is the neutralization reaction. Basically this is the reaction between the acid and base, and what get formed, that salt and water. So if the question comes ki what is acid, so you will mention two things. One, what is taste. So you will say it's acids tastes sour in taste. Sour means खट्टापन. जब सो आप कोई भी acid को if you taste that, it will cause the sourness in your mouth and it forms salt and water while we are reacting with any base. तो एसिड वर्ड जो है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इसकी ओरिजिन हुई है लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब होता है सौर खट्टा. एसिड्स को बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, डेट इज़ द मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड. Mineral acid which are present in the earth like HCl, H2SO4. ये जो नाम है HCl, H2SO4, इसके आप लोग एक सेपरेट कॉलम बनाइएगा वेयर यू विल राइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट एंड देन HCl, सल्फ्यूरिक एसिड. तो पहले आप लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, उसके आगे लिखेंगे H2SO4. इस तरह से सारे एसिड्स और बेसिस के नाम आपको क्लियरली याद रहने चाहिए. सो आपका आज एक असाइनमेंट भी रहेगा कि यू हैव टू राइट एटलीस्ट 8 एसिड्स. उसको आप सर्च कीजिए, आप लोग पूरी बुक में और थ्रू अदर मीडियम आपको मिल जाएगी. मेक अ लिस्ट ऑफ 8 एसिड्स. फर्स्ट यू विल राइट इट्स नेम एंड इन फ्रंट ऑफ दैट यू विल राइट द फॉर्मूला. नेम और फॉर्मूला दोनों के साथ 8 एसिड का आपको एक लिस्ट बना के देना है. और अगर हो पाए तो एक सोर्सेज भी कर लीजिए कि फ्रॉम वेयर वी गॉट दैट acids. So there is HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, nitric acid, HNO3, sulfurous acid, H2SO3. याद रखिएगा जब sulfuric acid बोलेंगे that is H2SO4, and when we say sulfurous acid it will be H2SO3. Phosphoric acid, H3PO4. These all are very famous mineral acids. Mineral acid means these all are present in earth. Then there is the organic acid. What are the organic acid? Which are found in plants and animals. Means they are not found on the earth, they are found on the living beings. Like in the plants and animals, these all are called organic acid. Many fruits and vegetables contain organic acids like orange, lemon, amla. These all things you must know that in the vinegar there is the acetic acid present. Same like that, there is the bases also. What are the bases? Bases are the substance which reacts with acid to form water and salt. सेम डिफिनीशन आपकी एसिड के साथ भी रहेगी, बस आप वहाँ ये चेंज कर दें कि एसिड आर द सब्सटेंसेज विच रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, और यहाँ पे आप लिखेंगे बेसेज आर द सब्सटेंसेज विच रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट. यहाँ पे टेस्ट का भी जिक्र करना है. सो यू विल राइट बेसेज आर बिटर इन टेस्ट एंड हो हैव अ सोपी फील. अगर आप उसको छुएंगे, जैसे साबुन को आप टच करते हैं तो नहीं फील होता है स्मूथ और अजीब सा सोपी और थोड़ा सा फॉग सा लगता है, सेम वैसे ही बेसेज के साथ भी रहता है. सो द बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. इन सब के फॉर्मूले आपको लर्न रहने चाहिए. सेम थिंग यू विल डू इन द केस ऑफ बेसेज ऑल्सो. यू विल मेक एटलीस्ट, यू विल राइट एटलीस्ट 8 bases with their name and their chemical formula. Then there is the indicators. We will discuss about the indicator later. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिस का एग्जांपल दे रही हूँ लाइक डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, ड्रेन क्लीनर, अमोनिया, सोप, एंटासिड्स. एंटासिड्स क्या होते हैं? यू मस्ट हैव हर्ड, मस्ट हैव फेल्ट ऑल्सो कि समटाइम्स जब एसिडिटी हाई हो जाती है इन योर स्टमक
to you, so you take some antacids like the eno or some other things. तो वो क्या करता है कि that react with the acid, basically these all are bases. तो क्या होगा, बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा एंड एसिडिटी विल गेट प्यूरिफाइड. तो जो पेट की एसिडिटी दैट इज़ द HCl, उससे रिएक्ट करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं. सो इट विल जस्ट स्मूदन आवर स्टमक. देन एग्जाम्पल ऑफ बेसिस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यू विल राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑल्सो. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं. ठीक, इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. जैसे आपकी कॉपी में एक तरफ रिटर्न वर्क रहता है और एक तरफ सादे पन्ने रहते हैं. तो जो वो ब्लैंक पेजेज हैं वहाँ पे ही आप ये टेबल्स बनाएंगे. मैं जितनी टेबल बनाने को बोल रही हूँ ये सब उन सारी जो बगल के ब्लैंक पेजेज हैं उनमें बनाएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे नोट्स, NOTES नोट्स लिख के उसके बाद आप इस पूरे को लिखेंगे. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यू विल मेंशन इट्स केमिकल फार्मूला 2 एंड उसके आगे लिखेंगे इसको अनादर नेम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं. ये किस काम में आता है, इट विल ट्रीट्स द अपसेट स्टमक. जैसे आप लोग इनो वगैरह लेते हैं ना, उसकी जगह पे डायरेक्टली आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं. ड्रेन क्लीनर, आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारी पाइप्स रहती है वो क्लॉग हो जाती है. तो जो ड्रेन क्लीनर होता है एक्चुअली डेट ऑल आर बेसेज विच रिएक्ट्स एंड मेक द पाइप्स ईजिली फ्लो. देन सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, इसका यूज़ तो बहुत लोग अपने घर पे भी करते होंगे एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कुकिंग एंड क्लीनिंग पर्पज. देन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसेज. तो एसिड जब मैं आपको इंडिकेटर पढ़ाऊँगी तो फिर वहाँ पे एक टर्म आएगा डेट इज़ द लिटमस पेपर. तो वो क्या करता है, लिटमस पेपर से हम टेस्ट करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है. तो जब हम एसिड को टेस्ट करते हैं तो इट चेंजेस द ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड. और जो इसका टेस्ट कैसा रहेगा, इट्स ऑलवेज सॉर इन टेस्ट. इट कोरेड मेटल्स, कोरेड मतलब खराब करता है मेटल्स को. एंड इट गिव्स H+. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें जो H+ आयन है इट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिड्स ओनली. देन बेसिस, बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को टर्न्स इनटू ब्लू जस्ट अपोजिट टू द एसिड्स. इट्स दीज ऑल आर बिटर इन टेस्ट, नॉट सॉर, and it gives OH- hydroxide ions instead of H+ ions. It feels slippery, बहुत इसे आप हाथ रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपका हाथ फिसल रहा है. And most hand soap or drain cleaners are bases. Strong bases are caustic. It means they react very fast. Then there are the some sources of acids. आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं. There in the apples, through apple you get the malic acid, through vinegar you get the acidic acid, through ant. This type of questions may come in an exam with one number. Which type of acids are found in ants? So you will write formic acid. Which acid is found in the milk? You will write lactic acid. In grapes, that is the tartaric acid. In tomato, that is the oxalic acid. And lemon, citric acid. See, most of them are found from the animals and the plants. So these all are the organic acids. जितनी भी चीज़ें हमें प्लांट्स और एनिमल्स से जितने एसिड्स मिलेंगे दैट ऑल आर द ऑर्गेनिक एसिड. और जो हमें अर्थ में मिलते हैं दैट ऑल आर द मिनरल एसिड्स. यहाँ पे नेम ऑफ द एसिड एंड फाउंड इन, ये एक टेबल भी आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे. आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पे रख लीजिएगा और अपने कॉपी का जो ब्लैंक पेज है जहाँ पे आप एक्सरसाइज वर्क नहीं करते हैं वहाँ पे ऊपर नोट्स डाल के या ऑनलाइन क्लास नोट डाल के, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. डायरेक्ट नोट्स भी लिख सकते हैं, ऑनलाइन नोट्स भी लिख सकते हैं. और यहाँ पे ये इस तरह से नेम ऑफ द एसिड एंड फाउंड इन, ये अपनी टेबल अपनी कॉपी पे ज़रूर लिख लीजिएगा. देन अगेन टाइप्स ऑफ एसिड. तो जैसे मैंने आपको बताया ये एक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और मिनरल एसिड रहते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स विच occurs naturally like the citric acid, tartaric acid, and they are mineral acids are prepared from the minerals present in the earth like the sulfuric acid, HCl. Then there is the acid which are, ये बहुत अच्छे से आपको रिप्रेजेंट कर देगा कि आपको से बहुत आसानी रहेगी पढ़ने में कि एसिड क्या है. दैट इज़ द सॉर टेस्ट. आप एक लेमन को आप इमेजिन कर सकते हैं. वेन एवर द वर्ड कम्स एसिड इन माइंड, जो सबसे पहले आपके दिमाग में इमेज आनी चाहिए दैट इज़ द लेमन. या फिर एक ऑरेंज को आप इमेजिन कीजिए तो कैसा होगा. ये एक तो एसिड का क्या होगा, सॉर टेस्ट है.
ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा और कुछ मेटल्स रिएक्ट करके H2 प्रोड्यूस करेगा और डिजॉल्व्स कार्बोनेट सॉल्ट्स रिलीजिंग CO2। ये सेम वो वाली प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन वाली कि जो कार्बोनेट सॉल्ट्स रहता है उसको डिजॉल्व करके CO2 को फिल कर देता है। देन इन द केस ऑफ बेस ये बिटर टेस्ट करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है और सिंपली टू टच होता है, जैसे कि सोप को आप टच करें दैट इज स्लिपरी इन टच, सेम ऐसे ही आपको बेसिस को टच करने पे फील होगा। सो आई होप कि दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर द एसिड एंड बेसिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा एंड अपनी कॉपी पे इस तरह से नोट्स वो बना के मुझे उसकी इमेज शेयर कीजिएगा आज ही। You have to write at least 8 bases and 8 acids with their name and chemical formula both. Okay, chalo, take care a lot, bye.